लगा जब मैं गया तो देखा अम्मी रो रही थी। नीचे गया अम्मी अस्पताल में भी बहुत रोई हैं। गाड़ियां आ रही थी तो पता दोनों भी नहीं साइड चलता। गाड़ी आती है। अरे चुप हो जाओ, आ जाओ। वही फिर मैं जाने भी लगी, देखा तो उधर से अम्मी आ रही हैं और आती है तो बच्चों की तरह एकदम रोने लगी। मैंने हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो वैसे तो आप लोगों को पता है कि हम जल्दी लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं रहता है, पर आज मॉर्निंग से पता है हमारा दिन इतना ज़्यादा बेकार है ना, सुबह से ही। अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये थक चुके हैं क्योंकि अभी धूप से आई ये भी। तो आज सुबह से हमारा मतलब हमारा क्या पूरे फैमिली का ऐसा लग रहा है आज का दिन ही बहुत ज़्यादा बेकार है। क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं सुबह गई तो मैंने रोटी वोटी बनाई, चाय नाश्ता बनाया, तो उस वक्त तक रोमे पे उठी और चुपचाप बैठी हुई थी। तो उस टाइम पे किसी ने गौर नहीं करा कि सुबह का दिन है, क्या पता मूड अपसेट हो इसलिए बैठी हुई है। तो अम्मी ने अप्पी से पूछा कि क्या हो रहा है, तो अप्पी ने कहा मेरे सीने में ना दर्द हो रहा है। तो अम्मी ने कहा अच्छा क्या पता एसिडिटी हो तो तुम इनो पी लो या गैस की गोली खा लो खाली पेट हो अभी। तो अप्पी ने सबसे पहले गैस की गोली खाई, उन्होंने इनो भी पी लिया, पर आधा घंटा हो गया उनका दर्द बढ़ता जा रहा है। सब सोचे नॉर्मल हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, अचानक से इतना दर्द कैसे, कभी हुआ नहीं। क्योंकि हमेशा जब भी ऐसा नॉर्मल होता सब यही सोचते कि यार एसिडिटी हो सकती है, रात में खाना कुछ खाया स्पाइसी खाया तो एसिडिटी होगी नॉर्मल। पर जब गैस की गोली खा ली, इनो पी लिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आधे घंटे तक फिर वो रोने लगी, काफ़ी तेज तेज जब तो रोने लगी। तो फिर पापा काम पे जाने वाले थे, 9 बज रहे थे। पापा ने कहा कि इसको अस्पताल लेके जाओ, क्या हुआ है दिखाओ, अगर उससे भी ना बात बने तो ऐसा करो इसका अल्ट्रासाउंड करवा दो। तो अम्मी 11 बजे के करीब, क्योंकि दुकान खुलती ही नहीं है, तो जब पापा काम पे चले गए 10:30 बज रहे थे, उस वक्त अम्मी गई अस्पताल उनका अल्ट्रासाउंड करवाने। और जब से अम्मी कब आई हैं 3:30 हो रहे हैं अभी, मतलब 10:30 से 3:30 तक अम्मी वहीं थी, अभी आई हैं 10 मिनट हुए सिर्फ। तो उनके अल्ट्रासाउंड में जो भी आएगा इसमें आपको उन्हीं लोग से बताऊंगी, उनका अल्ट्रासाउंड भी दिखाऊंगी। कुछ फेक नहीं कहीं सोचो ऐसी क्रिएट कर रहे हैं, मैं आपको उनका अल्ट्रासाउंड भी दिखाऊंगी, आज की डेट है वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे हानि के पापा अपसेट लेटे हुए क्योंकि ये गए थे अम्मी के लिए बिरयानी लेने। ये कह रहे थे कि अम्मी आने वाली है, मैं उनके लिए बिरयानी ला के रख दे रहा हूँ, फिर हम लोग जो ये वीडियो क्रिएट कर लेंगे तब मुझे कहीं जाना नहीं होगा बीच में। पर मैं यही कह रही थी कि जब अम्मी आएगी तुम तब ले आना। पर ये कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी ना, तो उन्होंने कहा नहीं मैं ला के रख देता हूँ, फिर जाने का झंझट नहीं रहेगा, फिर हम वीडियो बनाएंगे खाली। तो ये जस्ट गए हैं लेने और अम्मी आई हैं। मैं उस वक्त नमाज़ पढ़ रही थी बैठकर, अम्मी आके चुपचाप बैठती हैं, रोमे पे आके तकिया लेके लेट गई। तो जैसे नमाज़ पढ़ के हटी तो फिर भाभी आके हमारे पास बैठ गई। तब रोमे ने बताया कि अम्मी के साथ वहाँ पे क्या हुआ, मतलब इन दोनों के साथ ही आज कुछ ना कुछ हुआ। और उस बात को जब मैंने इन्हें बताई, इन्हें नहीं पता था, ये आके चुपचाप ऊपर आके लेट गए, मैंने नमाज़ पढ़ी, उनकी बातें सुनी, फिर मैं ऊपर आके इनको बताया, फिर ये भाग कर गए कि मुझे अम्मी ने बताया ही नहीं। तो अम्मी बताती कैसे, अम्मी बताने की हालत में थी नहीं, उठ जाओ। तो यहाँ पे ये लेटे हैं और चलो हमारी अम्मी भी आई गई। तो पहले मैं इनसे पूछूंगी कि मतलब क्या रिएक्शन था, क्योंकि हम लोग तो काफी ज्यादा शौक थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे को एकदम से पता लगा जब मैं गया तो देखा अम्मी रो रही थी। नीचे गया अम्मी अस्पताल में भी बहुत रोई हैं। हाँ अम्मी रोई हैं। फिर उन्होंने अपने हाथ दिखाए, पैर दिखाया, सर दिखाया, मतलब पता है रो रही थी। मेरे को क्या बताऊं मैं, तो इतना बुरा लगा था। फिर अप्पी ने भी बताया, अम्मी ने पूरा माजरा बताया कि उनके साथ हुआ क्या क्या है। और आज सुबह क्या बात हुई थी, इन्होंने ये जिम जा रहे थे, इन्होंने मुझसे बोला कि अगर अम्मी जाएंगी अप्पी को लेके अस्पताल तो साथ तू साथ चली जाइयो, क्योंकि अम्मी ने यहाँ पे देखा नहीं जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है, इन्होंने वहाँ पे देखा जहाँ पे एक बड़ा अस्पताल है, पर हमारे एरिया में भी होता है, इन्होंने वहाँ नहीं देख रखा था। तो मैंने कहा मैं चल दूंगी। पर जब मैं नीचे गई हूँ हानि को उठाकर तो अम्मी ने जा ही रही थी, पर अम्मी ने कहा कि मैं यहाँ नहीं जा रही, मैं अस्पताल ही जा रही हूँ, तो तू रहने दे, हम दोनों चले जाएंगे। तो अम्मी से मैं बात करवाता हूँ, पहले अम्मी आ गई है, ऊपर ही आ जाओ अम्मी। और अप्पी का अल्ट्रासाउंड में आपको दिखाऊंगी मैं, आज ही हुआ है। मतलब वो कैसे अपना दर्द कंट्रोल करती है। आपको अम्मी की हालत से लग रहा है बहुत दर्द है भाई, दर्द तो हो गई अम्मी, दर्द बहुत है, बैठा उठा भी नहीं जा रहा इस तो पाँव से। पहले सब कुछ मतलब रिलैक्स हो गया, आराम से बताओ कि हुआ क्या था। मैं अस्पताल गई थी, इसका लड़की का अल्ट्रासाउंड करवाना था, तो मैं उसे वहाँ बैठा के नंबर लगा के मैं अस्पताल चली गई कि मैं जाके अपनी दवाई ले आऊँ। अस्पताल दूर नहीं है, बिल्कुल आमने सामने ही है उसके। तो मैं जाके दवाई लाई, दवाई फिर नहीं लिखी डॉक्टर ने, फिर दोबारा गई, जाके दवाई लगा, लेन में लग के फिर दवाई ले ली मैंने। लेके मैं वहाँ से गेट के पास से निकल रही थी, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने जैसे मेरे पाँव पकड़ के मोड़ दिए हों, और मैं गिर गई पंजों के भर एकदम। और जब गिरी तो घुटने भी लड़े जाके, हाथ भी मुड़ गया मेरा, और सर भी जमीन पे चला गया एकदम से। मैं एकदम घबरा गई, एकदम से कांपने लगी। फिर वो लड़के खड़े थे वो 2-4, उन्होंने उठाया कि आंटी उठ जा। मैंने भैया जैसे हाथ पकड़ के मुझे सीधा उठा दो मुझे, तो मेरे को सीधा बैठा दे। मैंने कहा यहीं बैठी रहने दो अभी जरा देर मुझे। मैं बैठी रही,
फिर अंदर से रोना आ रही है, बहुत रोना, कि आज हो क्या गया मेरा ऐसा। जाके फिर जाके मैं वहाँ बैठ गई सामने कुर्सी पे बैठी, वहाँ से जरा देर बैठ के सस्ता के अब बस रोती रही बैठ के। फिर मैंने कहा भैया मैं जा रही हूँ घर। तो वो सोचे रिक्शे वाले कि ये घर चलेंगी रिक्शे पे बैठ के। तो मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊँगी भैया, सामने अल्ट्रासाउंड करवा रहे, वो लड़की वहाँ आएगी, मेरे को सड़क नंगवा दो यहाँ से। सड़क बेचारे ने उनने पार करवाया मुझे, करवा के जब मैं गई तो वो लौंडिया के सामने जाती, मैं तो रोने लगी खूब एकदम से। और रोना तो आ ही रहा था एकदम, के हुआ क्या, मैं 20 सड़क पे गिर जाती, गाड़ियाँ आ रही थी तो पता दोनों भी नहीं साइड चलता। गाड़ी आती है। अरे चुप हो जाओ, आ जाओ। पता है जहाँ पे अस्पताल है ना मेन, उनके दोनों तरफ जो है इतनी गाड़ियाँ चलती है बहुत ज्यादा। तो अल्लाह का हम लोग यही शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अम्मी माँ बीच में कहीं नहीं गिरी जहाँ पे गाड़ियाँ आती, क्योंकि वहाँ पे रुकने का सिस्टम ही नहीं है। क्यों एक कोई तरफ से रेड लाइट आती तो है, है एक नहीं। तरफ से जाती है, तो चलती रहते हैं ट्रक। अम्मी ये देखो, मेन गेट पे गिरी है, ये हाथ ये देखो सूज रहा है देखो। ये सब सूज गया हाथ, हाथ पे चोट लगी है बहुत। दादी रो रही हैं। पाँव के गट्टे से नहीं बैठा दोनों जा घुटने रहा, छिले हुए बिल्कुल। इनके, घुटने भी छिल गए। हाथ भी मुड़ गया पूरा। अगर अप्पी भी साथ होती तो गिरने वाला था, ये तो गिर ही जाती। गिर ही वो जाते। मतलब हाँ, मैंने ये इनसे था। पूछा है कि क्या पता रोड ऊंचे नीचे थे, नहीं कुछ भी नहीं। बराबर जगह है वहाँ पे तो। मतलब इन्हें ऐसा लगा अचानक किसने इनके पैर से मोड़ दिए और ये दोनों मतलब काबू नहीं कर पाई, गिर गई। तो गाइस अम्मी के साथ तो ऐसा हुआ, और हमारी अप्पी के साथ क्या, सुबह अप्पी रोकर गई है यहाँ से और अम्मी वहाँ से लौट के रोते हुए आई हैं। तो अप्पी क्या हुआ बताओ। मेरे रात से दर्द था पेट में बहुत ज़्यादा। सुबह मैंने कहा अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ जाके, अम्मी को साथ में ले गई, ये भी जा रहा था, ये जिम चला गया, फिर हम दोनों चले गए। अरे ये चली गई मुझे अल्ट्रासाउंड वाले के यहाँ बैठा के दवाई लेने। तो अब वो मुझे अगर इतना अंदाजा होता कि आगे ऐसा कुछ हादसा होने वाला है तो मैं साथ में जाती। और मैंने कहा भी अम्मी से कि मैं चल रही हूँ साथ में, कहने लगी तो यहाँ तेरा पे नंबर लगा हुआ है। नंबर आ सकता है, मैं अभी सामने तो है लेकर आ रही हूँ। और ये चली तुम्हारा गई। क्या बताया? मेरा तो किडनी वो बताइए पित्ते में पथरी है। इनके मतलब काफी ऑपरेशन। टाइम पहले से है ना। हाँ, बहुत वो हो गए 4-5-6 साल पहले करवाया था अल्ट्रासाउंड, तो बताया था, फिर हम लोगों ने करवाया नहीं ऑपरेशन। अब जब ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई, जब मैंने अब आज जाके करवाया अल्ट्रासाउंड तो बताया बहुत ज़्यादा पित्ते में पथरी है, करवा लो ऑपरेशन। पथरी वालों को तो आपको पता है कितना दर्द तो अचानक होता है। ये अम्मी को कौन लेके आया था तुम्हारे पास? अम्मी वो मैं देख रही थी, अम्मी नहीं आई, काफ़ी देर हो गई, फिर मैं जाने भी लगी, देखा तो उधर से अम्मी आ रही है, और आती ये तो बच्चों की तरह एकदम रोने लगी। मैंने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया अम्मी को, एकदम से बैठा के मैंने पानी पिलाया, चुपाया इन्हें, फिर पूछा तब बताने लगी ऐसी ऐसी बात। तो वही मैंने कहा, मैं कह रही थी साथ में चलने के लिए, अकेली चली गई। पर अप्पी अगर साथ में जाते, पर अम्मी ये कह रही ना कि अचानक एक एकदम ऐसा लगा कि कितने एकदम पैर से- मोड़ दिए। हाँ। ऐसा तो है नहीं कि ऊंचा नीचा तो आप हाथ नहीं, पकड़ नहीं, लेते, कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ सही होता था एकदम। अचानक एक एकदम उस टाइम भी होता था, तब भी यही होता, बस ये तो एक सहारा होता है कि और उठाने ये तो वाला है। अल्लाह का शुक्र है कि बीच सड़क पे नहीं हुआ, हाँ, यही हम लोग कह साइड रहे में हैं। ही हुआ। और मैं ऐसा बोल कुछ। रहा था कॉल कर देते। उस टाइम पे तो इतना जब दिमाग नहीं चोट हो तो पाता। लगी गई थी, गिर तो वो गई थी। ये अभी आके बताया, भाभी भी वही थी, फिर ये तो उस टाइम पे नमाज पढ़ ये रही लोग थी। आए ना, हम नमाज पढ़े थे उस वक्त। तो अम्मी अब ठीक है? हाँ, बस अब सब हमारी- घर में आ गए। अब ये है कि चोट धीरे धीरे पता चलेगी। दर्द हो रहा है तब बैठा जा पैर में सब में लग गया हाथ। रहा ये तो नीला दिख ही रहा है, ये हाथ तो देखो नीला हो रहा है। नीला पूरा ऐसे दिख रहा है। ये उठा नहीं हिल मेरा है। एकदम। दवाई खाई इस है? पे वो मूव लगा के ना गरम पट्टी करनी पड़ेगी। घुटने पे भी लगी इनके, घुटने छिले हुए हैं। सर पे भी लगी थी, सर पे भी, माथा भी लगा था जमीन में। सर तो ही जमीन में टकरा गई एकदम। लो मैं पिघरिया, मेरे लिए भी दुआ करना 5 साल कि पहले अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो उस वक्त थोड़ी बहुत होगी तो वो दवाई से शायद खत्म हो जाती ऑपरेशन है, या ऑपरेशन। वो डर के मारे 5 साल बढ़ा दिया, वो कह रहे हैं कि काफी ज्यादा हो गई है। तो दुआ करना इनका ऑपरेशन भी सफल और आज है भी और कहाँ अच्छा जा रहे। रहे थे? हाँ, प्रिया के अभी भी 5-6 दिन से हो रहा मेरा है। भी 6 दिन पहले बहुत तेज दर्द हो रहा था, ये रुक भी रुक के दर्द हो अल्ट्रासाउंड रहा था। करवाने को बोली थी, अब करवाया जाएगा। और दुआ करना हमारी अम्मी भी ठीक हो जाए, है ना? उनका जो अगर और अम्मी मैं तो सोचती कहूंगी भी आ रही दवाइयों वहाँ से से- ठीक हो जाए। और अम्मी वहां से सोचती भी आ रही कि वीडियो बनानी है जाके। अरे मैंने अम्मी कहा आके अरे कह रही बैठो। है कि आज मैं जीने वाली नहीं बनाऊंगी, बिठा के मेरे से वीडियो बनवा लेना। हमने कहा आज बनवाएंगे ही नहीं। वीडियो के चक्कर में सोच सोच के तो नहीं वहाँ थोड़ी ना सोचती मैंने कहा नहीं अम्मी। हमने आज पहले ही बना ली कि अम्मी थक के आएंगी, क्या बनवाएंगे। हाँ,
तो अल्लाह का करम था कि रोड पर नहीं रोड पे नहीं, मेन बात ये है। और अभी पापा आएंगे, पापा का दिमाग खराब हो जाएगा सुनते ही, है वो ना। कह रहे थे हमारे साथ चलो, हाँ, पता नहीं क्या एकदम से ऐसा हो गया। और हादसा है, होने वाला होता है, पर वरना अल्लाह का मैं तो शुक्र यहाँ है पे बच कह रही थी गए। जो हमारे एरिया में ही वहाँ से करवा लो। अल्लाह का शुक्र है पर बच देखो गए, क्या होना ज्यादा था। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और ये ठीक है। सड़क तो के गाइस, किनारे ही हाँ, गिरी जाके। तो आप लोग दुआ करना हमारी मम्मी के लिए कि ठीक हो जाए, हमारी अप्पी का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। अल्लाह इस परिवार को और सभी के परिवार को सलामत रखे, दुआ जरूर करना। मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।